ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड यिंग की स्टेप मॉम शादी के गिफ्ट्स देख रही होती है और ब्राइड ग्रूम के घर से आया हुआ सर्वेंट यिंग की मॉम को कहता है ये लू फैमिली की तरफ से शादी के गिफ्ट्स हैं। कल लू फैमिली के सब लोग एंगेजमेंट के लिए आएंगे। इस पर यिंग की मॉम कहती है हम आप सबका वेट करेंगे और ब्राइड को बहुत अच्छा सजाएंगे। फिर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ यिंग की स्टेप सिस्टर मैंग आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है मैंने सुना है कि जो बिल्कुल पागल है और सब लोग उससे डरते हैं। मैं जो से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मैंग की मॉम कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी जो से करवा रही हूँ? मैंने यिंग को विलेज से इसलिए बुलाया है ताकि मैं उसकी शादी जो से कर दूं। लू फैमिली के 200 मिलियन के वेडिंग गिफ्ट्स हमारे पास रहेंगे। ये सुनकर मैंग कहती है यिंग तो बोल नहीं सकती, क्या लू फैमिली एक डिसेबल लड़की को एक्सेप्ट कर लेंगे? तो मैंग की मॉम बोलती है जो पागल है और कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सब बातें यिंग छुप कर सुन लेती है और वहाँ से भाग जाती है और मैंग की मॉम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स यिंग को ढूंढने के लिए भेज देती है। फिर यिंग भाग रही होती है लेकिन अचानक उसे ड्रामा का मेल लीड जो मिल जाता है जो इंजर्ड होता है। इसके बाद यिंग जो को मेडिसिन खिलाती है और फिर सोचती है ये लड़का बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन अचानक जो यिंग के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और यिंग हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो को ढूंढ रहे होते हैं। ये देखकर जो यिंग को कहता है मुझे किस करो, तो यिंग मना कर देती है। लेकिन जो यिंग से कहता है क्या तुम भी मेरे साथ मरना चाहती हो? फिर यिंग जो की बात मान जाती है और उसे किस कर लेती है। तभी वहाँ पर गुंडे आते हैं और जो और यिंग को देखकर सोचते हैं कि कोई कपल छुपकर इंटीमेट हो रहा है। फिर गुंडे वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन जो उन्हें शूट कर देता है। इसके बाद यिंग वहाँ से भागने के बारे में सोचती है क्योंकि उसे लगता है शायद जो इंजरी की वजह से मुझे ठीक से देख नहीं पा रहा। जैसे ही यिंग भागने वाली होती है जो उसे रोकता है और कहता है तुमने मुझे अभी जो मेडिसिन दी थी वो काफी इफेक्टिव थी, मुझे फिर से वही मेडिसिन चाहिए। फिर यिंग अपनी पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर जो को दे देती है लेकिन जो उसे कहता है मुझे किस करके मेडिसिन फीड करवाऊं क्योंकि मुझे डाउट है कि इस मेडिसिन में पॉइजन हो सकता है। फिर यिंग जो को किस करती है और उसे मेडिसिन खिला देती है। इसके बाद जो यिंग से कहता है अगर तुमने मुझे पॉइजन दिया है तो हम दोनों साथ मर जाएंगे। फिर जो यिंग को जेड पेंडेंट देकर कहता है तुमने मेरी जान बचाई है इसीलिए ये जेड पेंडेंट रख लो। ये सुनकर यिंग जो के क्लोज जाती है और उसके नेक में एक नीडल प्रेस कर देती है और जो काफी वीक फील करने लगता है। फिर यिंग जो के कपड़े उतार कर पहन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यिंग जेड पेंडेंट देखकर सोचती है ये जेड पेंडेंट काफी एक्सपेंसिव लगता है, इसे सेल करके मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे। तभी यिंग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे बताता है 11 ईयर्स पहले आपको मॉम से जो आदमी मिला था हमें उसका पता चल गया है। तभी वहाँ पर यिंग की मॉम के भेजे हुए आदमी आ जाते हैं और वो यिंग को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो का भाई चेन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और जो की हालत देखकर कहता है क्या तुम्हें कोई फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी? फिर जो अपने मन में सोचता है उस लड़की को मैं ठीक से नहीं देख पाया लेकिन वो मेरा पेंडेंट ले गई है और अगर मुझे पेंडेंट मिल गया तो वो लड़की भी मिल जाएगी। इसके बाद चेन जो से कहता है भाई तुम बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तो जो बोलता है क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर चेन जो से कहता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और कल सुबह तुम्हारी ब्राइड तुम्हारे रूम में भेज दी जाएगी। इस पर जो कहता है मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो खुद ही चली जाएगी। अगली सुबह कुछ आदमी यिंग को जो के रूम में छोड़ जाते हैं और यिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि उसकी मॉम की डेथ के साथ लू फैमिली कनेक्टेड है। फिर यिंग एक मिरर को घुमाती है और अचानक एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। इसके बाद यिंग उस रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हैं और किसी ने उन्हें बहुत मारा है। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग से कहता है क्या तुम इन्हें देखकर डर गई हो? तुम मेरी ब्राइड हो ना? जो को देखकर यिंग सोचती है ये तो वही लड़का है जिससे मैं कल रात मिली थी। फिर जो यिंग से कहता है तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या तुम बोल नहीं सकती? इस पर यिंग कहती है हाँ मैं बोल नहीं सकती। तो जो कहता है तुम लिप रीड कर सकती हो, तुम्हारी फैमिली ने मुझसे 200 मिलियन के वेडिंग गिफ्ट्स लिए हैं और उन्होंने मुझे एक डेफ और डम लड़की भेज दी, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? तभी जो को उसकी सिस्टर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि ग्रैंडमा बीमार है, उनके रूम में आ जाओ। फिर जो यिंग से कहता है जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद जो अपनी ग्रैंडमा के रूम में जाता है और उसकी सिस्टर बताती है कि ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर अपना फोन पिक नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और जो उसे कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ गई? फिर यिंग जो को एक्यूपंक्चर की नीडल्स दिखाती है और जो उसे कहता है तुम्हें एक्यूपंक्चर आती है? तो यिंग बोलती है हाँ। इसके बाद यिंग ग्रैंडमा का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है और जो यिंग पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यिंग ग्रैंडमा को ठीक नहीं कर सकती। तभी ग्रैंडमा जाग जाती है और जो से कहती है क्या डॉक्टर नहीं आया? तो जो ग्रैंडमा से कहता है लू फैमिली से आज ही ब्राइड आई है और इसने आपका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया है। फिर ग्रैंडमा यिंग से उसका नाम पूछती है और यिंग अपना नाम लिखकर उन्हें बताती है। तो ग्रैंडमा बोलती है मैं तुम्हारी मॉम से उनके मरने से पहले मिली थी। फिर अचानक ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और यिंग फिर से उनका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद जो यिंग से कहता है ग्रैंडमा कैसी हैं? तो यिंग साइन लैंग्वेज यूज करके बताती है कि ग्रैंडमा की बॉडी बहुत वीक है लेकिन अगर उनका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होगा तो वो ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर जो यिंग से कहता है तुम्हें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट काफी अच्छे से आता है। कल रात भी मैं एक लड़की से मिला था जिसने मुझे नीडल मारकर अटैक किया था। जैसे ही वो लड़की मुझे मिल जाएगी मैं उसे पनिश करूंगा।
करूंगा। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, लगता है कि जो ने मुझे पहचाना नहीं। फिर यिंग पेपर पर लिखकर जो से कहती है, मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपको डिवोर्स देने को तैयार हूँ। तो जो बोलता है, तुम यहाँ रहकर ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी लाइफ को डेथ से भी खराब बना दूंगा। इसके बाद जो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, कल जो लड़की मुझे मिली थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसे जल्दी ढूंढ कर लाओ। अगले सीन में यिंग अपने रूम में जाती है और उसका फ्रेंड उसे मैसेज करता है, कोई आपकी फोटो विलेज में सबको दिखा रहा है और लगता है कि वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ये मैसेज देखकर यिंग सोचती है, ये आदमी जो ने भेजे होंगे। फिर यिंग जेड पेंडेंट निकालकर सोचती है, मुझे जल्दी ही इसे सेल करना होगा, क्योंकि अगर जो ने ये नेकलेस देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वही लड़की हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग डर कर नेकलेस पिलो के नीचे छुपा देती है। फिर जो यिंग से कहता है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? लेकिन अचानक जो एक बग को बेड पर देखकर यिंग से कहता है, क्या तुम इस बग से डर गई थी? अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जो रूम से बाहर चला जाता है और यिंग नेकलेस पिलो के नीचे से निकाल लेती है। अगले सीन में यिंग हर्ब्स से मेडिसिन बना रही होती है और जो उसे टेरेस पर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी चैन वहाँ आकर जो को बताता है, यिंग की स्टेप मॉम ने उसे गांव भेज दिया था और उसके डैड को उसकी कोई चिंता नहीं है। जब आपकी ग्रैंडमा ने लू फैमिली से आपकी शादी की बात की तो यिंग की स्टेप मॉम उसे विलेज से वापस ले आई, क्योंकि उनकी रियल डॉटर आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो समझती है कि आप बीमार हैं और जल्दी मर जाएंगे। फिर जो चैन से कहता है, यिंग का ख्याल रखना और आज के बाद उसे कोई बुली नहीं कर सकता। ये सुनकर चैन हैरान रह जाता है और सोचता है, जो को यिंग की इतनी चिंता क्यों हो रही है। अगले सीन में जो का ड्राइवर यिंग से कहता है, आज आपको अपने घर जाना है, लेकिन मिस्टर जो बिजी है और आपके साथ नहीं जा सकते। इसके बाद यिंग अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि ड्राइवर उसे कहीं और लेकर जा रहा है और कुछ गड़बड़ है। तभी ड्राइवर कार रोक देता है और यिंग के पास आकर कहता है, किसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर यिंग एक नीडल निकालती है और ड्राइवर को नीडल से अटैक कर देती है। इसके बाद यिंग का असिस्टेंट उसका वेट कर रहा होता है और यिंग उसकी कार में बैठ जाती है। फिर यिंग का असिस्टेंट उसे एक मेडिसिन देता है और यिंग वो मेडिसिन खाने के बाद अचानक बोलने लगती है और कहती है, ये मेडिसिन खाने के बाद मेरी आवाज पूरी तरह से वापस आ गई है और अब मैं बोल सकती हूँ। फिर यिंग का असिस्टेंट उसे कहता है, क्या आपकी स्टेप मॉम ने आपको मारने के लिए इस आदमी को भेजा था? तो यिंग बोलती है, नहीं, मेरी अभी अभी शादी हुई है और अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी स्टेप मॉम लू फैमिली से और पैसे नहीं ले सकती। इसके बाद यिंग अपने असिस्टेंट को अपने वेडिंग गिफ्ट्स ब्लैक मार्केट में सेल करने को कहती है और फिर वो जेड नेकलेस अपनी पॉकेट में ढूंढती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो नेकलेस घर पर भूल गई है। दूसरी तरफ जो के सर्वेंट्स वेडिंग गिफ्ट्स लेकर यिंग के घर पर आ जाते हैं और यिंग की स्टेप मॉम से कहते हैं, यिंग अभी तक क्यों नहीं आई? इस पर यिंग की मॉम कहती है, यिंग अपने डैड के साथ स्टडी रूम में कॉफी पी रही है। फिर जो का सर्वेंट उसे कॉल करके बताता है, यिंग अभी तक अपने घर नहीं आई और उसकी स्टेप मॉम हमसे झूठ बोल रही है कि यिंग घर के अंदर है। दूसरी तरफ यिंग का असिस्टेंट उसे बताता है, जोलू फैमिली का अडॉप्टेड सन है और उसे 10 साल पहले ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और उसे देखकर यिंग अपने असिस्टेंट से कहती है, मुझे हॉस्टेज बना लो। फिर यिंग का असिस्टेंट उसे हॉस्टेज बना लेता है और यिंग उसे भागने को कहती है। इसके बाद यिंग का असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है और फिर जो यिंग को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जो यिंग की चोट पर मेडिसिन लगाता है और फिर उससे पूछता है, तुम्हें किसने किडनैप किया था? वो तुम्हारी जान लेना क्यों चाहता था? इस पर यिंग कहती है, वो मुझे किडनैप करके तुमसे पैसे लेना चाहते थे। तो जो कहता है, लेकिन अभी मेरे असिस्टेंट ने बताया कि ड्राइवर मर गया। इस पर यिंग कहती है, ड्राइवर को उसके फ्रेंड ने मार डाला, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जो बोलता है, नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है। तभी वहाँ पर चैन आता है और जो से कहता है, ड्राइवर के घर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया है, उसके गले पर एक छोटा सा पिन होल मिला है। ये सुनकर जो गुस्से में आ जाता है और यिंग से कहता है, ड्राइवर को तुमने मारा है। फिर चेन जो से कहता है, जब ड्राइवर क्लिफ से गिरा था तब उसकी नेक पर कोई चोट आ गई होगी, हो सकता है कि यिंग ने ड्राइवर को नीडल से न मारा हो बल्कि उसे कहीं और से चोट लग गई हो। इस पर जो यिंग से कहता है, क्या ड्राइवर की डेथ का कनेक्शन तुमसे है? तुम मुझे सच नहीं बता रही हो ना? तभी चैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और फिर चैन जो को बताता है, कोई लड़की गुआमाओ मॉल में आपका जेड पेंडेंट सेल कर रही है। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, जेड पेंडेंट तो मैंने छुपाया था, फिर वो किसी और के हाथ में कैसे आ गया? फिर जो उस लड़की से मिलने जाता है और जाते वक्त वो यिंग से कहता है, भागने के बारे में मत सोचना, तुम पर मेरा डाउट अभी दूर नहीं हुआ है। अगले सीन में मैंग एक ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी देख रही होती है और सेल्समैन से उसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट दिखाने को कहती है। तो सेल्समैन बोलता है, मिस, ये सारी चीजें महंगी हैं। ये सुनकर मैंग जेड नेकलेस दिखाकर सेल्समैन से कहती है, ये जेड का एक स्टोन तुम्हारी पूरी शॉप खरीदने के लिए काफी है। तो सेल्समैन बोलता है, मैं जेड को चेक करने के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मैंग यिंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है और फिर सर्वेंट को चाय गर्म करने के बहाने से बाहर भेज देती है। इसके बाद मिंग यिंग के रूम की कबाड़ियों को खोलती है और अचानक उसे जेड नेकलेस मिल जाता है और वो नेकलेस चुरा लेती है। प्रेजेंट सीन में सेल्समैन जो के गार्ड्स को अपने साथ ले आता है और जो के गार्ड्स मैंग को पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ चेन जो से कहता है, उस लड़की को इंटेरोगेशन रूम में भेज दिया है, वो लड़की यिंग की सिस्टर मैंग थी। ये सुनकर यिंग जो से कहती है, तुमने मैंग को अरेस्ट क्यों किया? तो जो बोलता
बोलता है, कुछ दिनों पहले मुझे एक लड़की ने बचाया था और मैंने अपना जेड पेंडेंट उस लड़की को दिया था। अब वो पेंडेंट तुम्हारी बहन के पास मिला है। तुम मुझे बताओ, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तुम्हारी बहन तो नहीं हो सकती ना? तुम मेरे साथ चलो और अपनी सिस्टर से पूछो कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर यिंग घबरा जाती है और कहती है, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा, मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती हूँ। इसके बाद यिंग घर के अंदर जाती है और एक सर्वेंट यिंग को बताता है, आपकी सिस्टर सुबह आपके कमरे में गई थी। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, मैंग कितनी स्टूपिड है, इसने मुझे भी फंसा दिया। फिर सर्वेंट यिंग से कहता है, आपको क्या हुआ? तो यिंग बोलती है, मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ मैंग शोर मचाकर कहती है, कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी वहाँ पर जो मास्क पहनकर आ जाता है और मैंग को जेड नेकलेस दिखाकर कहता है, ये जेड पेंडेंट क्या तुमने पहले कभी देखा है? तो मिंग बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर जो मिंग को नीडल दिखाकर कहता है, क्या तुमने ये नीडल कभी देखी है? ये सब सुनकर मैंग डरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जॉ से कहता है, तुम मास्क क्यों छुपा रहे हो? अंकल ने बताया है कि आपकी वाइफ के पेट में दर्द है और वो आपको बुला रही है। फिर जो चैन के साथ चला जाता है और फिर यिंग छुपकर मैंग से मिलने के लिए आती है और उसे एक नीडल मारकर जगाती है और फिर उसे कहती है, तुमने मेरा जेड पेंडेंट चुराया था। तो मैंग बोलती है, वो नेकलेस तुमने लू फैमिली के घर से चुराया है। इस पर यिंग कहती है, मैं जो की वाइफ हूँ और तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो मैंग बोलती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इस पर यिंग कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें जो से क्या कहना है। तभी वहाँ जो और चैन आ जाते हैं और उन्हें देखकर यिंग छुप जाती है। फिर जो यिंग के ऊपर पानी फेंककर उसे जगाता है और उससे पूछता है। फिर जो मैंग से कहता है, मैं एक फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये जेड का पेंडेंट किसने दिया? इस पर मैंग कहती है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं लू फैमिली की सबसे छोटी बेटी हूँ और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो तुम्हें मार देगा। क्या? तो जो बोलता है, मैं तुम्हें फिर आखिरी चांस दे रहा हूँ, ये जेड पेंडेंट तुम्हें किसने दिया? इस पर मैंग कहती है, मेरी सिस्टर ने दिया था। ये पेंडेंट मुझे यिंग ने नहीं, ये मेरी दूसरी सिस्टर ने दिया था। मैं उसके साथ गई थी, हमने मार्केट से खरीदा था। ये सुनकर जो कहता है, लू फैमिली की कितनी डॉटर्स हैं? फिर चैन यिंग की एक और जिया की फोटो दिखाकर बोलता है, ये सच कह रही है, लू फैमिली की एक और डॉटर भी है। तो जो बोलता है, तुम्हारे पास इसकी फोटो क्यों है? इसके बाद जो रूम से बाहर आ जाता है और चैन उससे पूछता है, मैंग का क्या करना है? तो जो बोलता है, यिंग पर नजर रखो। इस पर चैन कहता है, आप यिंग पर डाउट क्यों कर रहे हैं? ड्राइवर के नेक पर नीडल का मार्क मिला है, लेकिन ड्राइवर डायबिटीज का पेशेंट था, उसे इंसुलिन लगती थी, वो मार्क उसका भी तो हो सकता है। मुझे लगता है आप यिंग को गलत समझ रहे हैं। यिंग अकेली हॉस्पिटल चली गई है क्योंकि उसके पेट में दर्द था। अगले सीन में जो यिंग से कहता है, अगर पेट दर्द हो तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो यिंग बोलती है, मैं अब ठीक हूँ, मैंने हर्ब्स की मेडिसिन बनाकर पी ली थी, अब अच्छा फील कर रही हूँ। फिर जो यिंग को अपने क्लोज लाकर कहता है, इधर आओ, ये तुम्हारी न्यू नाइट ड्रेस है, तुम मेरे कमरे में हो, मेरा बाथटब यूज करती हो और फिर नाइट ड्रेस पहने मेरे पास बैठ जाती हो और तुम्हें अभी ही शर्म आ रही है? तुम मुझे सिड्यूसिंग करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हारी फैमिली को तुमसे शादी करने के लिए 200 मिलियन दिए हैं, अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और मुझे खुशी देनी होगी। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, ये तो एक बीस्ट है। तो जो बोलता है, तुम मन में मुझे कर्ज कर रही हो ना? बेड साइड टेबल में तुम्हारे लिए एक ब्लैक कार्ड है, वो तुम्हारे लिए है। फिर जो वहाँ से चला जाता है और यिंग कबर्ड में से कार्ड निकाल लेती है। अगले सीन में ग्रैंडमा की मेड उनका ख्याल रख रही होती है और ग्रैंडमा मेड से कहती है, मेरे ग्रैंडसन को बहुत अच्छी वाइफ मिल गई है। तो मेड बोलती है, हाँ मैडम तो सबको बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है, क्या आप मेरी मॉम को जानती है? उनका नाम यूनिया है। तो ग्रैंडमा बोलती है, जब मैं यूनिया से मिली मुझे उस पर दया आई, वो बहुत वीक थी। इस पर यिंग कहती है, आप मेरी मॉम से कहाँ मिली थी? तो ग्रैंडमा बोलती है, 10 साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में। फिर यिंग ग्रैंडमा को अपनी स्टेप मॉम की पिक्चर दिखाकर कहती है, क्या ये वही औरत है जो मेरी मॉम को अपने साथ ले गई थी? तो ग्रैंडमा बोलती है, हाँ ये वही औरत है। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, मेरी मॉम के डिसअपियर होने के पीछे जरूर मेरी स्टेप मॉम है। अगले सीन में मैंग की मॉम उसके रूम में आकर उससे कहती है, तुम अभी भी सो रही हो? फिर वो मैंग का चेहरा देखकर कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? तो मैंग बोलती है, मैं यिंग के घर गई थी, उसने अपने सर्वेंट्स को बोलकर मुझे पिटवाया। तभी वहाँ पर घर की मेड आकर बताती है, मिस यिंग घर आई है। ये सुनकर मैंग की मॉम कहती है, यिंग ने तुम्हारा चेहरा खराब किया, मैं उसे मार दूंगी। दूसरी तरफ यिंग अपनी मॉम की डायरी ढूंढ रही होती है और सोचती है, शायद मॉम की डायरी में मुझे कोई क्लू मिल जाए। तभी वहाँ पर यिंग की स्टेप मॉम आ जाती है और यिंग से कहती है, तुमने मैंग को क्यों मारा और ये सब करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? इस पर यिंग कहती है, मैं अपने घर वापस आई हूँ, मुझे तुम जैसी मिस्ट्रेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यिंग की स्टेप मॉम बोलती है, तुम किसे मिस्ट्रेस बुला रही हो? फिर यिंग अपनी स्टेप मॉम को पुश करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मैंग वहाँ आती है और उसकी मॉम कहती है, बॉडीगार्ड को बुलाओ, उन्हें बोलो कि यिंग को पकड़ी डीएच कर लाई। दूसरी तरफ यिंग घर से बाहर जाती है और बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो आ जाता है और बॉडीगार्ड्स पर गन पॉइंट करता है और कहता है, तुम सबको किसने भेजा है? फिर यिंग जो से कहती है, इन्हें मेरी स्टेप मॉम ने भेजा है, इन्हें जाने दो। तो जो बोलता है, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आगे नहीं छोड़ूंगा।
इसके बाद जो यिंग की माम की पुरानी डायरी देखकर कहता है, उन्होंने तुम्हारे पीछे लोग भेजे सिर्फ इस पुरानी डायरी के लिए। तो यिंग बोलती है, वापस दो मुझे। फिर यिंग जो को अपनी चोट दिखाती है और जो उससे कहता है, सुबह मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था वो सारे पैसे कहाँ गए। तो यिंग बोलती है, मैं गैम्बलिंग करने गई थी। फिर जो यिंग को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में मैंग आ जाती है और यिंग से कहती है, तुम मेरी माम की इंसल्ट इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुमने इस वाइल्ड मैन को सेड्यूस कर लिया है। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है, क्या ये जो को वाइल्ड मैन कहकर बुला रही है। फिर मिंग जो से कहती है, ये लड़की डेफ और डम्ब है और फिर भी तुम इसे पसंद करते हो। इस पर जो कहता है, तुम में भी कुछ स्पेशल नहीं है। तो मैंग बोलती है, मैं ब्यूटीफुल और रिच हूँ, मुझे कोई भी लड़का मिल सकता है। दूसरी तरफ मैंग की मॉम बॉडीगार्ड से कहती है, तुम सबसे एक लड़की को पकड़ नहीं गया। तो बॉडीगार्ड कहता है, उस आदमी के पास गन थी इसीलिए हम कुछ नहीं कर सके। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है, ये सच कह रहे हैं, यिंग किसी वाइल्ड मैन के साथ थी और वो उसे अपने साथ ले गया। इस पर मैंग की मॉम कहती है, यिंग किसी और लड़के के साथ घूम रही है और अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। अगले सीन में यिंग और जो घर जाते हैं और ग्रैंडमा यिंग से कहती है, मैंने तुम्हारे रूम में न्यू फर्नीचर रख दिया है। फिर घर की मेड यिंग से कहती है, आपने अंकल ली के लिए जो सूट ऑर्डर किया था वो आ गया है। इस पर जो कहता है, इसने रॉन्ग साइज ऑर्डर किया होगा। ये सुनकर यिंग कहती है, मैंने सब सर्वेंट्स के लिए भी गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं और मुझे यकीन है कि साइज बिल्कुल ठीक होगा, आज रात डिलीवर होना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, तुम जैसी वाइफ से तो कोई भी लड़का प्यार कर सकता है, तुम बहुत अच्छी हो। ये सब सुनकर जो अपने मन में सोचता है, सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर ग्रैंडमा यिंग से कहती है, जो थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उसका हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद मेड जो को एक ड्रेस देती है जो ग्रैंडमा ने यिंग की ब्राइडल नाइट के लिए रेडी किया होता है। ये ड्रेस देखकर जो मेड से कहता है, क्या यिंग जानती है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए ये ड्रेस भेजा है। तो मेड बोलती है, नहीं मिस, यिंग को कुछ नहीं पता, मैं ये ड्रेस वापस ले जाती हूँ। इस पर जो कहता है, मुझे दे दो। दूसरी तरफ यिंग रूम में डायरी ढूंढ रही होती है और सोचती है जो ने डायरी किधर छुपाई है। तभी वहाँ पर जू आ जाता है और यिंग से कहता है, तुम क्या कर रही हो। फिर ग्रैंडमा यिंग की आवाज देकर बताती है, तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने आई है। तो यिंग अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है और जो चुपके से एक ड्रॉर में वो ड्रेस रख देता है। अगले सीन में यिंग की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यिंग शादी के बाद भी और लड़कों से कांटेक्ट करेगी। फिर मैंग कहती है, यिंग की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। ये सुनकर यिंग के डैड कहते हैं, क्या यिंग ने अपने हस्बैंड को सच में चीट किया है। यिंग के हस्बैंड ने हमें 200 मिलियन ब्राइड प्राइस दी है और यिंग उसे धोखा दे रही है। इसी बीच मैंग कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। तो मैंग की माम बोलती है, किसी मेड से पूछ लो कि टॉयलेट कहाँ है। इसके बाद यिंग वहाँ पर आ जाती है और मैंग की माम उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन तुम तो अपने रियल डैड को भी इग्नोर कर रही हो, अपने डैड से सॉरी बोलो। फिर यिंग के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और यिंग के डैड से कहती है, हमारे घर में इतना हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यिंग के डैड बोलते हैं, गुस्सा मत करे, यिंग से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बस इसे समझा रहा था। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तुम किस गलती की बात कर रहे हो। फिर यिंग की स्टेप मॉम कहती है, तुम्हारी अभी अभी जो से शादी हुई है और तुम बाहर और लड़कों के साथ घूम रही हो, आज मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। ये सुनकर यिंग के डैड ग्रैंडमा से कहते हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि यिंग आपके ग्रैंडसन को चीट करेगी। फिर ग्रैंडमा यिंग को वहाँ से भेज देती है और यिंग की स्टेप मॉम से कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो यिंग की स्टेप मॉम ग्रैंडमा को जो और यिंग की एक साथ वीडियो दिखाती है। तो ग्रैंडमा बोलती है, इन फेक फोटोज की वजह से तुम मेरी डॉटर इन लॉ को इंसल्ट कर रही हो। दूसरी तरफ मिंग जो को घर के अंदर आते हुए देखकर उसे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम यिंग के घर तक आ गए। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और मैंग उसे कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई, क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला है। ये सुनकर जो यिंग से कहता है, लगता है कि तुम्हारी सिस्टर अब हम दोनों के बारे में सबको बता देगी। फिर मैंग जो से कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो, यिंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें यिंग से भी ज्यादा पैसे दूंगी, तुम यिंग को छोड़ डेच कर मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। ये सुनकर जो यिंग से कहता है, क्या तुमने सुना तुम्हारी सिस्टर क्या कह रही है, लगता है मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ। ये सुनकर यिंग जो को किस कर लेती है और मैंग गुस्से में आकर कहती है, मैं अभी तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगी। इसके बाद मैंग सबको बाहर बुला लेती है और कहती है, यिंग अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई है। जो को देखकर मैंग के डैड उसे कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो। फिर ग्रैंडमा कहती है, इन सबको मेरे घर से बाहर निकाल दो। तो यिंग के डैड बोलते हैं, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, मैं अपनी बेटी को घर जाकर सबक सिखाऊंगा, वो आपसे सॉरी बोलने के लिए आएगी। अगले सीन में ग्रैंडमा यिंग से कहती है, जो बहुत हैंडसम है इसीलिए गर्ल्स उसे पसंद करती हैं। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग से कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। फिर ग्रैंडमा जो से कहती है, यिंग की स्टेप मॉम ने बोला कि यिंग किसी लड्डे डके को किस कर रही थी। तो जो कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस पर ग्रैंडमा कहती है, मैं थका हुआ हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। इसके बाद यिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो उसे रोककर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी आज की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो। फिर जो यिंग को किस करता है और कहता है, तुमने मुझे किस किया था ना, इसीलिए मैं तुम्हें पे बैक कर रही हूँ। ये सुनकर यिंग घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में मैंग की मॉम उसे कहती है, क्या तुमने सच में यिंग को किसी लड़के के साथ देखा था। तो मैंग बोलती है, हाँ मैंने खुद यिंग को किसी लड़के को किस करते देखा था। इस पर मैंग की मॉम कहती है, हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है।
पापरात्सी को कांटेक्ट करो और यिंग को फंसाकर हम उसकी प्राइवेट फोटोज लेंगे और पापरात्सी को दे देंगे। फिर देखते हैं कि यिंग खुद को कैसे बचाती है। अगले सीन में एक सर्वेंट यिंग को आकर एक बैग देता है और कहता है आपकी माम ने आपके लिए ये भेजा है। फिर यिंग बैग में एक डायरी देखती है और जब वो डायरी ओपन करती है तो उसमें एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, आज मेरे साथ घर पर लंच करो। ये देखकर यिंग अपने मन में सोचती है आंटी अब कौन सी ट्रिक खेल रही है। इसके बाद यिंग अपने घर जाती है और उसकी स्टेप माम उसे कहती है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये वाइन प्रिपेयर की है, जल्दी से इसे ट्राई करो। फिर यिंग बहुत सारी ड्रिंक्स पी लेती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर आंटी अपने बॉडीगार्ड से कहती है इसे होटल ले जाओ। अगले सीन में मैंग यिंग को एक होटल रूम के बेड पर छोड़ देती है और कहती है आज रात मैं तुम्हें लेसन टीच करूंगी और फिर तुम कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकोगी। इसके बाद मैंग वहाँ से चली जाती है और यिंग एक फ्लावर पॉट लेकर डोर के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही डोर ओपन होता है यिंग फ्लावर पॉट से अंदर आने वाले लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जो होता है और वो यिंग को किस कर लेता है। फिर जो यिंग से कहता है तुमने बोला था कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओगी, तो फिर तुम इस होटल रूम में क्या कर रही हो। फिर जो यिंग को उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहता है तुमसे अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है। तो यिंग बोलती है अगर आज इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई और आता तो या तो मैं उस लड़के को मार डालती या खुद मर जाती। ये सुनकर जो कहता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से भी ज्यादा बुरी बनाना जानता हूँ, अब जल्दी से शावर ले लो। फिर जो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कॉल करके कहता है यिंग के लिए नए कपड़े लेकर आओ। थोड़ी देर बाद यिंग बाथरूम से बाहर आती है और अंडरगारमेंट्स देखकर सोचती है लगता है कि जो अक्सर लड़कियों के साथ यहाँ आता है, इसीलिए उसके पास गर्ल्स के अंडरगारमेंट्स भी हैं। इसके बाद यिंग रूम से बाहर आती है और फिर चेन जो से कहता है मैं यिंग की फैमिली को पनिश करूंगा। ये सुनकर यिंग जो से कहती है मैं ये सब खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तो जो बोलता है ठीक है लेकिन रिजल्ट मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए। अगले सीन में मैंग के रूम के बाहर नॉक होता है और जब मैंग डोर ओपन करती है तो एक आदमी उससे कहता है मास्टर भाई जो कि चीन के रिचेस्ट मैन है आपका अपने रूम में वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको देखा और देखते ही उन्हें आपसे लव हो गया। ये सुनकर मैंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत होटल रूम में चली जाती है और वहाँ पर एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। अगली सुबह यिंग मैंग के रूम में जाती है और अपने फोन से उसकी वीडियो बनाती है और उसे कहती है क्या तुमने कल रात एंजॉय किया। अचानक मैंग लड़के को देखती है और कहती है तुम कौन हो। फिर मिंग यिंग से कहती है तुमने मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यिंग बोलती है मैंने वही किया जो तुम मेरे साथ करने वाली थी। ये सुनकर मैंग कहती है मैं अभी अपने पेरेंट्स को सब बताती हूँ। तो यिंग बोलती है अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो ये वीडियो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। इस पर मैंग कहती है प्लीज ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट न करना, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे, हम हफ्ते बहने हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यिंग बोलती है मेरी माम कहाँ है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो 1 घंटे में मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। ये सुनकर मैंग कहती है मेरी माम ने बताया था कि उन्होंने तुम्हारी माम को कहीं दूर भेज दिया है, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि तुम्हारी माम कहाँ है। इस पर यिंग कहती है ठीक है अगर तुम सच नहीं बताना चाहती तो फिर मुझे जो करना है मैं करूंगी। दूसरी तरफ जो होटल रूम की सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि यिंग बोल सकती है। तभी यिंग वहाँ पर आती है और वो अपने फ्रेंड ली के साथ कार में बैठकर चली जाती है और जो चेन को यिंग की कार को फॉलो करने को कहता है। इसके बाद यिंग ली से कहती है इस यूएसबी ड्राइवर में मैंग की वीडियो है, ये वीडियो हम मैंग से पैसे मांगने के लिए यूज करेंगे। ये सुनकर ली कहता है क्या तुम्हें एंटनी के बारे में कुछ पता चला। तो यिंग बोलती है नहीं अभी कुछ पता नहीं चला। तभी जो की कार आकर यिंग की कार को रोक लेती है और यिंग ली से कहती है तुम यहाँ से जाओ, यहाँ सब मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद यिंग जो के पास जाती है और कहती है तुम मुझे होटल में अकेले छोड़ कर आ गए थे, इसीलिए मैंने ऑनलाइन टैक्सी मंगवा ली। इस पर जो कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड्स दे रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो यिंग बोलती है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। इस पर जो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। फिर जो यिंग को किस कर लेता है और उसे कार में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और रास्ते में यिंग अपने मन में सोचती है ये रास्ता घर की तरफ तो नहीं जा रहा, ये पागल मुझे कहाँ ले जा रहा है। इसके बाद जो कार रोक देता है और कार से बाहर निकल जाता है और स्मोक करने लगता है। जब यिंग ऑफ करती है तो जो कहता है स्मोक की स्मेल से तुम्हें एलर्जी है। तो यिंग बोलती है हाँ। फिर जो यिंग को फिर से किस कर लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। ये सुनकर यिंग अपने मन में सोचती है क्या इसे पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ। फिर जो यिंग से कहता है ठीक है अगर तुम मुझे सच नहीं बता रही तो मैं तुम्हें तब तक किस करूंगा जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती। फिर जो यिंग को किस करता है तो यिंग बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर जो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला और प्रिटेंड करती रही कि तुम बोल नहीं सकती। तो यिंग बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, जो पैसे मेरी फैमिली ने तुमसे लिए हैं वो मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी। इस पर जो कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे पैसों की कमी नहीं है। तभी ग्रैंडमा की कॉल आती है और यिंग जो से फोन ले लेती है और ग्रैंडमा से कहती है मैं यिंग बात कर रही हूँ, एक मिरेकल डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया और अब मैं बोल सकती हूँ। मुझे आपको सरप्राइज देना था लेकिन मुझसे वेट नहीं हुआ और मैंने आपको अभी बता दिया। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है जल्दी से घर आ जाओ। फिर जो यिंग से कहता है तुम्हें लगता है कि अगर ग्रैंडमा तुम्हें सपोर्ट करती है तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। इस पर यिंग कहती है मैं ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ और तुम्हारा इंसोम्निया का ट्रीटमेंट भी कर दूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर जो कहता है तुम मेरे साथ मेरे बेड में सोगी।
तो यिंग बोलती है हाँ, आज से हमारा एग्रीमेंट है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड में सो जाऊंगी। इस पर जो कहता है तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुमसे कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उस मिस्टेक को ठीक कर दूंगा, और अब तो मैंने तुम्हें किस भी कर लिया है। इस पर यिंग कहती है तुम गैंगस्टर कब से बन गए, दूर रहो मुझसे। फिर जो यिंग से कहता है तुम शॉपिंग नहीं करती क्या, हमेशा बेगर्स जैसे कपड़े क्यों पहनती हो। अगले सीन में यिंग एक ड्रेस शॉप में अपना साइज दे रही होती है और मेड से कहती है ग्रैंडमा को मेरे लिए कस्टमाइज्ड क्लोथ्स बनवाने की जरूरत नहीं है, मॉल में इतने सारे ड्रेसेस मिल रहे हैं। तो मेड बोलती है हो सकता है कि आपका परफेक्ट साइज आपको न मिले, इसीलिए कस्टम क्लोथ्स आपके लिए बेटर है। फिर सेल्समैन यिंग से कहता है मैं आपके लिए एक ड्रेस लेकर आता हूँ जो बिल्कुल आपके साइज के अकॉर्डिंग बना है। इसी बीच मेड यिंग से कहती है अगर आप बोर हो रही हैं तो हम कुछ देर बाद बाहर वॉक करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद सेल्समैन यिंग के लिए एक ड्रेस लेकर आता है और यिंग वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है और ड्रेस की जिप बंद करने के लिए मेड को बुलाती है। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग के ड्रेस की जिप बंद कर देता है और उसे देखकर यिंग कहती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ से हूँ। तो जो बोलता है ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर जो यिंग से कहता है ये ड्रेस बहुत सिंपल है, इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद जो यिंग को टच करने लगता है और यिंग कहती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। ये सुनकर जो यिंग को किस कर लेता है और फिर कहता है तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोने के लिए रेडी हो गई हो, तो क्या मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अचानक जो को अपने अंकल की कॉल आती है और फिर जो यिंग से कहता है मेरे अंकल मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है, इसीलिए मैं रात को घर वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर यिंग कहती है मुझे वैसे भी अपने घर जाना है और अपनी स्टेप मॉम से बदला लेना है, इसीलिए मैं भी आज रात बिजी हूँ। ये सुनकर जो कहता है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और तुम मुझसे कांटेक्ट न कर सको तो चैन को कॉल कर लेना। थोड़ी देर बाद मेड यिंग के लिए फ्लैट शूज लेकर आती है और कहती है मिस्टर जो ने ये शूज आपके लिए भेजे हैं क्योंकि उन्हें चिंता थी कि हाई हील्स पहनकर आपके फीट में दर्द होगा। अगले सीन में यिंग मेकअप कर रही होती है और तभी वहाँ पर मेड आकर यिंग को एक ड्रेस देती है और कहती है ये ड्रेस आपके लिए मिस्टर जो ने भेजा है। फिर यिंग ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है और जो को वॉइस मैसेज में कहती है थैंक यू ड्रेस भेजने के लिए। अगले सीन में यिंग की सिस्टर लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आती है। थोड़ी देर बाद यिंग भी वहाँ पर आ जाती है और लिली को देखकर कहती है तुम चाइना कब वापस आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर लिली यिंग से कहती है तुम बोल सकती हो। तो यिंग बोलती है मैं क्या, तुमने एक अमीर लड़के को फंसा लिया, तुम्हारी माम तो बहुत खुश होंगी ना। इस पर लिली कहती है अगर तुमने मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस पर यिंग कहती है ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। इसके बाद यिंग पार्टी में चली जाती है और मैंग लिली के पास आकर कहती है सिस्टर तुम वापस आ गई, यिंग से बदला लेने में मेरी हेल्प करो। तो लिली बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। अगले सीन में लिली अपने बॉयफ्रेंड के बिजनेस पार्टनर से मिलती है और एक बिजनेस डील साइन करने में अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करती है। इसके बाद लिली यिंग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग बोलती है मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, मुझे बता दो कि मेरी माम कहाँ है। इस पर लिली बोलती है मैं तुम्हारी माम के बारे में कुछ नहीं जानती। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग के पास आकर कहता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। अचानक मैंग छुपकर जू को देख लेती है और कहती है इसका मतलब यिंग जिस लड़के से मिलती थी वो उसका हस्बैंड था। फिर यिंग जो से कहती है तुमने तो बोला था कि तुम आज घर वापस नहीं आओगे। तो जो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए आ गया। फिर जो यिंग को उठाकर ले जाता है और ये देखकर लिली और मैंग जेलस फील करती है। अगले सीन में यिंग और जो रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और यिंग बलून डॉल्स देखकर कहती है जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मेरे लिए ऐसी डॉल्स बनाया करती थी, लेकिन मेरी सारी डॉल्स मैंग और लिली मुझसे छीन लेती थी। ये सुनकर जो बलून सेल करने वाले आदमी को बुलाता है और कहता है मुझे ये सारे बलून्स खरीदने हैं। ये देखकर यिंग जो से कहती है थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। अगले सीन में यिंग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने बोला था कि जब यिंग और जो की शादी हो जाएगी तो हमें बिजनेस में बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन सिटी का कोई भी बैंक हमें लोन देने को रेडी नहीं है क्योंकि जो ने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैंग की माम घबरा जाती है और मैंग को कॉल करती है, लेकिन वो उनकी कॉल पिक नहीं करती। फिर लिली अपनी माम को कॉल करती है और उन्हें बताती है मैं चाइना वापस आ गई हूँ। तो लिली की माम बोलती है तुमने अब्रॉड में बहुत सारे पैसे सेव किए हैं ना, मुझे 1 मिलियन दे दो, तुम्हारे डैड को पैसों की जरूरत है। इस पर लिली कहती है मैं अपना कार्ड आपको भेज देती हूँ। फिर लिली की मॉम कहती है कल रात एक परफ्यूम कंपटीशन है, तुम्हें वो कंपटीशन विन करना है। इस पर लिली कहती है चिंता मत करो माम, ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। अगले सीन में यिंग अपने बेड में रेस्ट कर रही होती है और सोचती है 9 बज गए हैं, जो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। फिर यिंग जो को कॉल करती है और एक लड़की उसका फोन पिक करती है और यिंग से कहती है जो शावर ले रहा है। ये सुनकर यिंग बहुत गुस्से में आ जाती है और सोचती है मुझे जो जैसे आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो शावर लेकर आता है और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड लूसी को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लूसी बोलती है मेरे डैड ने मुझे बताया कि तुम डिनर करने के लिए हमारे घर आए। ये सुनकर जो कहता है अगर तुम अकेली हो तो जाकर किसी लड़के को ढूंढ लो, यहाँ क्यों आ गई हो। इस पर लूसी कहती है तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुमने जिस लड़की से शादी की है वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है और वो लड़की किसी और लड़के के साथ तुमसे छुपकर मिलती भी है। मैं तुम्हारी वाइफ को लेसन टीच करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर जो अपनी गन निकाल लेता है और लूसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लूसी डर के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जो यिंग को मैसेज करता है मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया है, मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो यिंग बोलती है किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब इसे मेरी याद आ गई है।
फिर अचानक यिंग को ली की कॉल आ जाती है जो उसे कहता है आपकी सिस्टर लिली ने कहीं से 2 मिलियन चुराए हैं और अपनी माम को ट्रांसफर किए हैं। तो यिंग बोलती है लिली पर नजर रखो और मुझे रिपोर्ट करते रहना कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मैंग छुपकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और पैसे ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ लिली आ जाती है और मैंग से कहती है तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ थी। तो मैंग बोलती है सिस्टर मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं आपको सब बताऊंगी लेकिन पहले आपको मेरी हेल्प करनी होगी। यिंग ने मुझसे 2 मिलियन मांगे हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझे अपनी मॉम के बारे में पता लगाने को भी कहा है और उसने मुझे थ्रेट किया है कि अगर मैंने ऐसा न किया तो वो मेरी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। ये सुनकर लिली कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 मिलियन दे देती हूँ। तो मैंग बोलती है थैंक यू सिस्टर, तुम बहुत अच्छी हो। इस पर लिली कहती है यिंग को मिलने के लिए बुलाओ और उससे कहो कि अगर उसे अपनी माम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे तुम्हारी वीडियो डिलीट करनी होगी। तो मैंग बोलती है ठीक है सिस्टर, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले सीन में यिंग जो को लेने के लिए बार में जाती है और उससे कहती है तुम इतना ड्रिंक क्यों किया कि अकेले घर भी नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर जो की फ्रेंड आ जाती है और यिंग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जो की वाइफ हो ना, लेकिन तुम तो बोल नहीं सकती तो फिर अभी कैसे बोल रही हो। फिर जो यिंग से कहता है मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, मुझे घर ले चलो। इसके बाद यिंग जो को लेकर बाहर आती है और जो कहता है मैंने बहुत ड्रिंक किया है इसीलिए कार ड्राइव तुम करोगी। फिर यिंग कार ड्राइव करती है और रास्ते में यिंग जो से कहती है तुम अपनी फ्रेंड के साथ होटल रूम में क्या कर रहे थे। तभी एक कार यिंग की कार को फॉलो करती है और कुछ आदमी जो और यिंग को शूट करते हैं। फिर जो यिंग को कहता है कार तेजी से चलाओ और जैसे इसके बाद जो गुंडों के बीच में फंस जाता है, लेकिन जो गुंडों के लीडर को हॉस्टेज बना लेता है और लीडर अपने बाकी आदमियों को जो पर अटैक करने से रोक देता है। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और जो को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाती है। फिर यिंग बाइक एक सेफ प्लेस पर पार्क कर देती है और तभी वहाँ चेन भी आ जाता है। इसके बाद यिंग जो से कहता है तुम्हें चोट आई है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर जो यिंग से कहता है तुम्हें डर है कि मैं मर जाऊंगा। इसके बाद चेन और यिंग जो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जो का ट्रीटमेंट करने के लिए एक रूम में ले जाता है। फिर डॉक्टर जो का चेकअप करने के बाद कहता है कोई भी बोन इंजर्ड नहीं है, लेकिन तुम अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। तो जो बोलता है मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है 2 महीने। फिर चेन जो को बताता है इंग रूम के बाहर बैठकर तुम्हारा वेट कर रही है। इसके बाद जो बाहर जाता है और इंग को उठाकर रूम में ले जाता है और सोते हुए यिंग जो से कहती है जो तुम मर नहीं सकते। फिर जो ली का वॉइस मैसेज सुन लेता है जिसमें वो कहता है मैंने गन शॉट्स की आवाज सुनी थी, बॉस क्या आप ठीक हो? अगर जो तुम्हें तंग कर रहा है तो तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जो वैसे भी मरने वाला है तो हम अपना ओरिजिनल प्लान फॉलो करते हैं, आप उसका ट्रस्ट विन कर लो और फिर उससे जितना फायदा ले सकती हो ले लेना। ये सुनकर जो गुस्से में आ जाता है और यिंग का गला दबाकर कहता है क्या मैं तुम्हें अभी मार डालूं? तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर यिंग कहती है मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? इस पर जो कहता है तुम नीडल्स यूज करके किसी को मार सकती हो, लेकिन मेरी गन ज्यादा फास्ट है और किसी की जान जल्दी ले सकती है। तो यिंग बोलती है मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारा जेड नेकलेस चुराकर भाग गई थी, लेकिन उस रात मैंने सच में तुम्हारी जान बचाई थी। इस पर जो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम पर यकीन करूंगा? तो यिंग बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी मुझे मार दो, और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं आज ही तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अचानक जो की हालत बिगड़ जाती है और यिंग जो के पास आकर कहती है क्या तुम ठीक हो? इसके बाद यिंग जो का एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करती है और उसे कहती है चिंता मत करो, मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे लड़कों को बिना कपड़ों के देखा है। तो जो बोलता है फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? फिर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जो यिंग से कहता है मैंने तुम्हें आखिरी बार फॉरगिव किया है और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर यिंग कहती है अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, इसीलिए तुम मुझे थ्रेटन नहीं कर सकते। अगले सीन में लिली का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कल रात हमने यिंग पर अटैक किया था, लेकिन उसके साथ कोई आदमी था और वो उसे बचा कर ले गया। ये सुनकर लिली सोचती है कहीं यिंग को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसकी माम को कहाँ लॉक किया है। फिर लिली यिंग की माम को देखने के लिए नर्सिंग होम की तरफ जाती है और दूसरी तरफ ली यिंग से कहता है आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, अब लिली आपकी माम से मिलने जाएगी और हम उसे फॉलो करके आपकी माम तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद लिली यिंग की मॉम को देखने के लिए जाती है और डॉक्टर लिली से कहती है आप यहाँ कैसे? तो लिली बोलती है क्या यिंग की मॉम को देखने के लिए कोई आया था? तो डॉक्टर बोलती है हम हमेशा आपके ऑर्डर फॉलो करते हैं और यिंग की मॉम को रेगुलर इंजेक्शंस दे रहे हैं। इसके बाद लिली यिंग की मॉम से मिलने के लिए एक रूम में जाती है और उनसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत सफर कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें अपनी बेटी को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे लिए यूजफुल हो। मैं जल्दी ही तुम्हारी बेटी को यहाँ बुलाऊंगी और फिर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालूंगी। तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और लिली से कहती है तुम इतने सालों तक मेरी माम के साथ क्या कर रही थी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर ली वहाँ आ जाता है और लिली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और लिली को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। फिर यिंग और ली यिंग की माम को रूम से बाहर ले आते हैं और तभी वहाँ चैन आ जाता है और यिंग से कहता है जो किसी जरूरी काम में फंस गया था इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। दूसरी तरफ जो अपने अंकल से मिलता है और जो के अंकल उससे कहते हैं मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले तुम पर किसी ने अटैक किया था, क्या तुम ठीक हो? तो जो बोलता है मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है, अब ठीक हूँ, मैं बच गया, यही मेरी किस्मत थी। ये सुनकर अंकल कहते हैं
तुम ठीक हो, यही सबसे अच्छी बात है। लोग समझते हैं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। इस पर जो कहता है, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। शायद दूसरे लोग ये नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूँ। अब देर हो गई है, मैं चलता हूँ। फिर जो वहाँ से चला जाता है और अंकल का असिस्टेंट वहाँ आता है और अंकल उसे कहते हैं, तुम सबसे एक बीमार आदमी को भी नहीं मारा जाता। इस पर असिस्टेंट कहता है, उसकी वाइफ हमेशा उसे बचा लेती है। तो अंकल बोलते हैं, तुम कहना चाह रहे हो कि वो औरत कुछ अलग है। जो की म्यूट वाइफ के बैकग्राउंड का पता लगाओ। अगले सीन में डॉक्टर यिंग से कहता है, मुझे पता है आपकी माँ को साल भर इंजेक्शन लगते रहे, इसीलिए उनकी मसल्स वीक हो गए हैं। ब्रेन डिसऑर्डर भी है, वो आधी बेहोशी में रहती है। इस पर यिंग कहती है, मैं चाइनीज मेडिसिन और एक्यूपंक्चर जानती हूँ। मैं एक्यूपंक्चर से उनकी नर्व्स एक्टिव कर सकती हूँ। वेस्टर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट के लिए आप डिसाइड करें। तो डॉक्टर बोलता है, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। फिर यिंग चेन से कहती है, हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल बता दो, मैं पे कर दूंगी। तो चैन बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जो का है। फिर यिंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको याद है आपने मुझे एक डॉल दी थी और वो डॉल लिली ने मुझसे छीनने लगी। मैं गुस्से में उसे धक्का दे दिया, वो रोने लगी और उसने डैड से शिकायत की और उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे बैल्कनी में बंद कर दिया। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। उस रात तेज बारिश हो रही थी, मैं बैल्कनी में रोती रही। ये सब सुनकर यिंग की मॉम कहती है, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तो यिंग बोलती है, मॉम डरो मत, मैं आपके पास हूँ। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और यिंग और उसकी मॉम को छुप कर देखता है और फिर यिंग के लिए फूड ऑर्डर करता है। इसके बाद जो खाना लेकर आता है और यिंग से कहता है, ये लेफ्ट ओवर फूड है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। फिर यिंग खाना खाती है और जो चुपके से उसकी वीडियो बनाता है। तो यिंग कहती है, तुमने मेरी वीडियो बनाई? तो जो बोलता है, मैं सेल्फी ले रहा था। तभी वहाँ पर यिंग की मॉम को देखने के लिए जो का पर्सनल डॉक्टर आता है और यिंग जो से कहती है, थैंक यू। तो जो बोलता है, एक दिन तुम मिसेज जो बनोगी, तुम मेरी होगी। ये सब काम करना मेरी ड्यूटी है। अगर सच में थैंक्स कहना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़कियां लड़कों को कैसे थैंक यू करती हैं। ये सुनकर यिंग घबरा जाती है और कहती है, मैं कचरा फेंक कर आती हूँ। इसके बाद जो डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाता है और डॉक्टर जो से कहता है, मिस यिंग बहुत ही अलग है। इस पर जो कहता है, यिंग की मॉम का ट्रीटमेंट करो और उन्हें जल्दी ठीक कर दो। तुम्हें लगता है कि यिंग मेरे लिए स्पेशल है। इस पर डॉक्टर कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। ये सब यिंग सुन लेती है और सोचती है, मुझे जल्दी से कोई रास्ता सोचना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। मॉम को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो जो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो यिंग के पास जाकर कहता है, तुम बाहर लंच बॉक्स फेंकने गई थी, इतना टाइम क्यों लग गया? इस पर यिंग कहती है, मैं सिर्फ थोड़ा फ्रेश हवा लेने गई थी। फिर जो कहता है, तुम्हारी मॉम का ठीक होना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट हो तो शायद वो ठीक हो जाए। मैं बेस्ट डॉक्टर अरेंज करता हूँ जो उनका ट्रीटमेंट करेगा। इस पर यिंग कहती है, थैंक यू, अगर कुछ और नहीं तो मैं मॉम से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर जो यिंग को हक कर लेता है और कहता है, हिलो मत, मैं मुझे थोड़ी देर तुम्हें हक करना चाहता हूँ। अगले सीन में लिली गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुमने अभी तक यिंग को क्यों नहीं मारा? तो लिली का बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ, चलो फ्रांस चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट जगह, वहाँ सेटल हो जाते हैं। इस पर लिली कहती है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? तो लिली का बॉयफ्रेंड बोलता है, जब तक तुम खुश हो मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। अगले सीन में यिंग का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है, मैंने आंटी के बारे में एक और जरूरी जानकारी ढूंढ ली है, जल्दी आओ, मैं फेस टू फेस बताना चाहता हूँ। अगले सीन में यिंग का फ्रेंड लिली के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और लिली का बॉयफ्रेंड यिंग का फ्रेंड को मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ यिंग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और अचानक वो मैंग की डेड बॉडी देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और यिंग से कहती है, तुमने मेरी बहन को मार दिया। तो यिंग बोलती है, मैंने इसे नहीं मारा, सच में नहीं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें मैंग लिली से मिलती है और उससे कहती है, तुमने मुझे फेक काट दिया, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं? तो लिली बोलती है, हाँ तुम मरने के लायक हो। फिर लिली मैंग को पुश करती है और मैंग दीवार के साथ टकराकर गिर जाती है। तभी वहाँ लिली का बॉयफ्रेंड आ जाता है और एम्बुलेंस बुलाने वाला होता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और कहती है, ये चांस मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। ये सुनकर लिली का बॉयफ्रेंड कहता है, लेकिन मैंग तुम्हारी असली सिस्टर है। तो लिली बोलती है, हम फ्रांस चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। प्रेजेंट सीन में पुलिस आ जाती है और यिंग को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद लिली रिपोर्टर्स को बुलाती है और उन्हें यिंग के अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स देती है ताकि यिंग की रेपुटेशन और भी खराब हो जाए। दूसरी तरफ चेन जो को बताता है यिंग को फंसाया गया है और उस पर मैंग के मर्डर का आरोप लग गया है। अगले सीन में जॉ यिंग से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है, क्या तुम घर जाना चाहती हो? तो यिंग बोलती है, मैं अपने मैटर्स खुद सुलझाऊंगी। इस पर जॉ कहता है, क्या तुम मुझे कुछ ऐसा बता सकती हो जो मैं सुनना चाहता हूँ? तो यिंग बोलती है, मेरी माम अभी भी तुम्हारे पास है, उनका ख्याल रखना। इस पर जॉ कहता है, उस दिन हॉस्पिटल में क्या तुमने मेरी और डॉक्टर की बात सुन ली थी? तो यिंग बोलती है, जब तक मेरी माम तुम्हारे पास है मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकती। इस पर जॉ कहता है, तुम इतना रो क्यों रही हो? मैंने उस दिन गलत बोला, आई एम सॉरी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जो से कहता है, हमें किसी जरूरी काम से जाना होगा। फिर यिंग जो से कहती है, गार्ड को बता देना मुझे अपना फोन यूज करना है, मुझे रिपोर्टर से कांटेक्ट करने में हेल्प करो, मैं 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली हूँ। अगले सीन में मैंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, हमें यिंग से बदला लेना होगा, उसने मेरी बेटी को मार डाला। इस पर यिंग के डैड कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यिंग ऐसा कर सकती है। ये सुनकर मैंग
मैंग की माम कहती है यिंग को जेल से बाहर मत आने देना। तो यिंग के डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं यिंग से बदला लूंगा। अगले सीन में यिंग पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चंस करते हैं और तभी वहाँ पर मैंग की माम आ जाती है और यिंग पर अटैक करती है, लेकिन जो उन्हें रोक लेता है और फिर पुलिस ऑफिसर्स आकर मैंग की माम को अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ लोग मिलकर यिंग की इंसल्ट करते हैं, लेकिन जो यिंग से कहता है कुछ मत सुनो और इन सबको मत देखो, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी अच्छी तरह करो। फिर यिंग जो की चोट देखकर कहती है हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तो जो बोलता है ठीक है, लेकिन ये छोटी सी चोट कुछ ही मिनट में ठीक हो जाएगी। अगले सीन में यिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है और लिली वहाँ आकर यिंग से कहती है तुम अपनी सिस्टर को जान से कैसे मार सकती हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर यिंग सबसे कहती है मैंने मैंग को नहीं मारा और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है ताकि मैं सबको सच बता सकूं। इसके बाद यिंग सबको लिली और उसके बॉयफ्रेंड की वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें लिली अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यिंग जल्दी ही उस जगह पर जाने वाली है जहां पर मैंने मैंग की डेड बॉडी रखी है। ये सुनकर लिली कहती है ये वॉइस रिकॉर्डिंग फेक है, लेकिन तभी वहाँ पर यिंग का फ्रेंड आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। फिर यिंग लिली से कहती है तुमने अपने हाथों से अपनी सिस्टर को कैसे मार दिया। तो लिली बोलती है शायद मर्डर तुमने ही किया हो। इस पर यिंग कहती है तुम कह रही हो कि मैंने किसी को पैसे देके मर्डर करवाया, तो फिर मैंने खुद पर ही आरोप क्यों लगा लिया। इस पर लिली कहती है तुम क्या कह रही हो, मैंग मेरी सिस्टर है, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। फिर यिंग का फ्रेंड कहता है लिली के बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा था और उसके हाथ पर बटरफ्लाई का टैटू है। इसके बाद यिंग जो से मिलने जाती है और उससे कहती है तुम्हारी हाथ की चोट कैसी है। तो जो बोलता है तुम बहुत वीक लग रही हो। तभी पुलिस लिली और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके ले जाती है और जो यिंग से कहता है चलिए मिसेज जो। तो यिंग कहती है कहाँ। तो जो बोलता है मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम तारे देख सकती हो। और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।